हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन साथ ही साथ कल कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि मैम हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स चेकआउट कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम आपकी सिचुएशन को पहले चेकआउट करेंगे। अगर वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है तो फिर जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है आपको फिर वो 100% फॉलो करनी चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पर पहले आपकी सिचुएशंस, करंट एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, आपकी, आपके पार्टनर की, और फिर हम आपके गाइडेंस भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अगर आप चाहते हो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो। सो अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, बहुत से लोग हैं जो सवाल भी पूछते हो कि मैम हम ब्रेसलेट्स कहाँ से लें। आप ब्रेसलेट मेरी वेबसाइट से लो, सेम नाम से है मेरी वेबसाइट www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। अदरवाइज कुछ लोग जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हो तो आप क्रोम पर जाकर द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 लिखोगे तो वहाँ पर भी मेरी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। गूगल पर, क्रोम पर, जहाँ जाकर आप चेकआउट करना चाहते हो मेरी वेबसाइट वहाँ ओपन हो जाएगी और वहाँ उस वेबसाइट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और वहीं से आप क्रिस्टल्स ले सकते हो। इतने सारे लोग हैं जो क्वेश्चंस कर रहे थे मेरे ब्रेसलेट रिकमेंड करने के बाद। तो यस, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, ठीक है। मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, बहुत ईजी है वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना। मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करो, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। सो या डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करो। प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है, इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो यहाँ पर है डेथ का कार्ड, पहला ही कार्ड डेथ का आया है। सेकेंड कार्ड इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। उप्स, 2 कार्ड्स हैं, एक 4 ऑफ वैंड्स है और दूसरा अपरेंट आइस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। चलो, the high priestess, the moon, 3 of cups, the hermit, great, elder of wands, champion of cups, great। चलो, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर रहेंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अर्थ साइन है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 3, 5, 6, 7, 9, 8, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर टुडे। लेट्स चेक आउट डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सॉरो, ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप इनकी लाइफ में लेकर आए हो और शायद आप ये चीज़ नहीं जानते हो, यू डोंट नो दैट, राइट। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, ये बताती है कि आप इस व्यक्ति की लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस लेकर आए हो। आपने इनको, आप एक मिरर की तरह हो इनकी लाइफ में, जहाँ पर आप इन्हें रियलिटी दिखाते हो, जहाँ पर आप इन्हें उस डर का सामना करवाते हो जिस डर से ये दूर भागते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको हील करने के लिए आए हो, और हीलिंग तभी होती है जब जो चीज़ें आपके जीवन में दबी पड़ी होती हैं, सप्रेस होती हैं, जब वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, तभी आपकी हीलिंग होती है। जो डर, जो तकलीफ इस व्यक्ति की लाइफ में, जो पेन, जो सप्रेस कर रखा है इतने समय से इमोशंस आपके पार्टनर ने, वो सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं इनकी ट्रिगर करी हैं। आपने इस व्यक्ति को शेक करके रख दिया। यहाँ पर आप देखो सौरव की एनर्जी, जहाँ पर ये व्यक्ति एक सेल्फ क्वेश्चनिंग की एनर्जी में जा चुके हैं। ये खुद से सवाल कर रहे हैं, ये खुद से सवाल कर रहे हैं। आज क्या सवाल कर रहे हैं? ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इन्होंने सही करा आपसे दूर जाकर, क्या इन्होंने सही करा आपको सेपरेशन देकर। अब किसी भी तरीके से सेपरेशन दिया हो, यहाँ पर आपकी सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आपने इन्हें
फैसला लेने पर मजबूर करा है, आपने इन्हें खुद से सवाल करने पर मजबूर करा है, आप इनके जीवन में एक बहुत बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो। आपने इस व्यक्ति को आईना दिखाया है, आपने इस व्यक्ति को मिरर दिखाया है, आपने इस व्यक्ति को रियलिटी शो करी है, आपने इनके उन डर को, उन चीज़ों को ट्रिगर कर दिया इनकी लाइफ में जो जो ट्रिगर नहीं हो रहे थे। आपकी वजह से इन्होंने ऐसे-ऐसे इमोशंस को फेस करा है अपनी लाइफ में जिन्हें ये कभी फेस नहीं करना चाह रहे थे या जिन इमोशन से ये दूर भाग रहे थे। आज इनकी जो स्थिति दिख रही है मुझे, जो इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है, वो सॉरो की है, पेन में है, तकलीफ में है ये पर्सन, राइट? ये पेन में है, तकलीफ में है, खुद से सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं ये व्यक्ति। ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने जो करा क्या वो सही था? और अगर वो सही था तो क्या वो खुश हैं? अगर वो खुश नहीं हैं तो यानी वो चीज़ सही नहीं थी जो इन्होंने पास्ट में करी है। तो ये सॉरो की एनर्जी इसी चीज़ को दिखा रही है, दे आर इनटू सॉरो। आज उनकी काफ़ी पेनफुल एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। आप शायद इस चीज़ को नहीं जानते हो लेकिन आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आप हावी हो अपने पार्टनर के ऊपर, आप नहीं जानते होगे ये सब चीज़ें। देखो स्किज़ोफ्रेनिया, अगर आप कुछ भी कहते हो, कोई भी एडवाइस देते हो, कुछ भी कम्युनिकेट करते हो अपने पार्टनर से, डेफिनिटली वो उस चीज़ को सोचने पर मजबूर होते हैं, वो उस चीज़ को सोचने पर मजबूर होते हैं। आप कहीं न कहीं आपके थॉट्स इनके ऊपर इतने हावी हैं ना कि ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। कि अगर कंट्रोल भी करना चाहेंगे अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, ये नहीं कर पाएँगे। इट्स ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी की तरह हो इनकी लाइफ में, एक ऐसे इंसान की तरह हो इनकी लाइफ में जिससे अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आप एक ऐसे इंसान की तरह हो जिससे अगर ये दूर जाने की कोशिश करेंगे या डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप इनके सोलमेट, आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आप इनके जीवन में इनकी हीलिंग करने के लिए आए हो। आपका जो एक पर्पस है इनकी लाइफ में आने का, ठीक है, वो यही है कि इनकी लाइफ में हीलिंग आ सके। हो सकता है आप दोनों में से आप एक हील्ड पर्सन की तरह हो और आपके पार्टनर एक अनहील्ड एनर्जी की तरह है। यहाँ पर अगर हम एनर्जी बेसिस पर देखें, राइट? तो आप एक हील्ड पर्सन की तरह हो और आपके पार्टनर एक अनहील्ड इंसान की तरह है जो कि जिसके खुद के कुछ पास्ट के वाउंड्स हैं, जो जो इनके अंदर हैं, ठीक है, जो हील नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे पास्ट के वाउंड हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। और ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर देखो, जब भी आपसे दूर होते हैं ना, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आपको कि इन्होंने आपसे दूरी बनाकर सही करा या नहीं करा। ये आपसे दूर होकर आपको जितना मिस करते हैं ना, शायद आप जब पास होते हो तो आपको इतना मिस नहीं करते, या तो आपको शायद इतना प्यार नहीं दिखाते ये व्यक्ति। तो ये इनकी एनर्जी में है, ये स्टक हैं। अगर आपके कहीं मन में ये सवाल था अभी भी कि क्या ये व्यक्ति अभी भी स्टक हैं आप में, क्या इन्होंने गिव अप तो नहीं करा है, क्या कोई होप है अभी भी इस कनेक्शन में, तो हाँ, अभी भी होप है इस कनेक्शन में। इस व्यक्ति ने गिव अप नहीं करा है, इस व्यक्ति ने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर, ठीक है। फोर ऑफ वैंड, व्हाई फोर ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी, अवेयरनेस। सी, आपने इनको अवेयरनेस दिलाई है, आपने इस व्यक्ति को अंदर से शेक करके रख दिया, हिला कर रख दिया। आप नहीं जानते हो लेकिन ये पर्सन को आपकी वजह से भी काफ़ी पेन और काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। यस, इस व्यक्ति को भी आपकी वजह से काफ़ी पेन और काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। ये व्यक्ति आज भी उसी एनर्जी में है जहाँ पर ये एक पेन में, एक तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखा रही है। क्यों क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ताकि इनको सेल्फ अवेयरनेस हो सके। हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये पर्सन बहुत अनहील्ड, एक ऐसे इंसान थे जो कि टाइम पास कर रहे थे, एक ऐसे इंसान थे जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर, कोई डिसिप्लिन नहीं था। एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि हो सकता है आपसे एज में बड़े हों लेकिन इमेच्योरिटी थी आपके पार्टनर में। कोई डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे, अपने डिसीजंस लेने के लिए इन्हें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, दूसरे की एश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती थी। हो सकता है ये व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत ही इमेच्योर थे, अपने खुद पर फोकस नहीं करते थे। लेकिन आप इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेकर आए हो, आपने इनकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेकर आए हो, आप इनकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए हो। आपने इस व्यक्ति को ये दिखाया है कि लाइफ कैसे जी जाती है, ठीक है, फुल लाइफ कैसे जी जा सकती है, एक फन ऑफ लाइफ जो होता है ना, वो आपने इस व्यक्ति को सिखाया है। अगर ये व्यक्ति से आप मिले थे, ये अनहील्ड थे तब भी, और तब ये कहीं न कहीं अपने अंदर के उस बच्चे को, अपने अंदर की एक खुशियों को, कहीं एक होता है ना कि जैसे गला घोट देना अपनी खुशियों का, ये वो चीज़ कर रहे थे। ये अपनी खुशियों का गला घोट रहे थे। ये इंसान हो सकता है कि ये अपने बचपने को भूल गए थे, या हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपके पार्टनर की लाइफ में रहा हो। लेकिन आप इनके जीवन में जब एंटर करें या जब आप इनके जीवन में आए,
आपने इस व्यक्ति को हील करा, आपने इन्हें सच में जीना सिखाया, आपने आपके साथ होते हुए वो उस अपने अंदर के बच्चे को जिसको वो भूल जाते हैं, वो फिर से जैसे जाग जाता है इनके अंदर, वो फिर से जाग जाता है और ये जी पाते हैं, ये खुलकर जी पाते हैं आपके साथ। तो आप इनकी लाइफ में बहुत सी अवेयरनेस लेकर आए हो। आपसे मुझे लगता है इस पर्सन को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है इस पर्सन को। हो सकता है आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो ये चाहते हैं कि इनके अंदर भी होती, ठीक है? आप शायद खुलकर जीते हो, खुलकर अपनी बात कह सकते हो, ओपननेस है आपके अंदर, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कर देते हो। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आप आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो ये चाहते हैं कि इनके अंदर भी होता। कोई तो ऐसी क्वालिटी है। ये आपको सबसे अलग मानते हैं। ये व्यक्ति आपको सबसे डिफरेंट मानते हैं। तो यस, आप इनके जीवन में किसी तरीके की अवेयरनेस लेकर आए हो। शायद आपका पर्पस ही आपके इनकी लाइफ में आने का यही था। थोड़ी सी अब सिचुएशन देखते हैं कि आपके कनेक्शन की सिचुएशन क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। इस सिचुएशन से अगर आप रेजोनेट करते हो तो फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है? तो सी मेच्योरिटी विद एप्रेंटाइज ऑफ सोल्स। यहाँ पर जो सिचुएशन आपके कनेक्शन में मुझे दिख रही है, ये नजर आ रही है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, आपसे बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है। और ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने एकदम से आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। ये इससे पहले भी कई बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे चुके हैं, आपसे बात करनी बंद कर चुके हैं। लेकिन ये हर बार आते हैं, हर बार आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप हर बार इन्हें दोबारा मौका भी देते हो। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन अपनी गलतियों से नहीं सीखते, अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं। इन्होंने इस समय भी आपको गोस्ट कर रखा है, आपको क्लैरिटी नहीं दी। आपने अगर इस व्यक्ति से जानने की कोशिश करी कि आखिर क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो या तो आपको इनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला, या आपको ये पता चला कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या अगर आपकी इनसे बात हुई भी है तो इन्होंने बहुत ही रूड और प्रैक्टिकल तरीके से आपसे बात करी कि ताकि आप इनसे बात ही ना करो, ठीक है? और आप हर्ट हुए। जो भी लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है, उसमें इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा है। ये करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको क्लैरिटी नहीं मिली। आपको इस कनेक्शन में क्लैरिटी से ज़्यादा क्लोजर चाहिए। आपको ये चाहिए कि एटलीस्ट ये पर्सन आकर आपको क्लियरली ये बताएं कि वो इस कनेक्शन में आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। आप नहीं चाहते हो कि आप स्टक रहो इस व्यक्ति के लिए। ओके, तो ये सिचुएशन मुझे करंट सिनेरियो में दिख रही है। हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे हैं, आप बड़े हो सकते हो, या यहाँ अगर ये पर्सन आपसे बड़े हैं भी ना, तो भी ये पर्सन के अंदर अगर मेच्योरिटी नहीं है, आप ज़्यादा मेच्योर हो इस व्यक्ति से, ठीक है? आप ज़्यादा मेच्योर हो इस पर्सन से। आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके बहुत डिफरेंट हैं। आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स फेस करी हैं। तो ये मुझे करंट सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, और भी थोड़ा करंट सिनेरियो देखते हैं और क्या सिचुएशन हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस, इस समय आपकी इंट्यूशन ब्लॉक दिख रही है मुझे। द सोर्स, ठीक है? देखो, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। हो सकता है इस समय आपके इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हैं, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो ये इंसान अच्छा है, बुरा है, कैसा है ये इंसान, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन भी आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रही है। आप शायद उन लोगों में से हो जो दूसरों को तो गाइडेंस दे देते हो और दूसरे शायद उस गाइडेंस को फॉलो करे तो वो शायद ग्रो भी कर जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप खुद के लिए कोई गाइडेंस वर्क ही नहीं कर रही है आपकी, ठीक है? आपकी इंट्यूशन अपने मामले में बिल्कुल ब्लॉक्ड दिख रही है मुझे। आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर ये व्यक्ति जो है अच्छे हैं, बुरे हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, नहीं हैं, ये आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर है सोर्स की एनर्जी। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी इस व्यक्ति की गलतियों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति की रेड फ्लैग एक्टिविटी डेफिनेटली है कुछ ना कुछ, ठीक है? और उन उन चीज़ों को आप इग्नोर मत करो, ठीक है? उन चीज़ों पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी से आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति ने क्या गलतियाँ करी हैं और क्या इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज़ रही हैं आपके टुवर्ड्स। तो आपको कहीं हद तक यहाँ पर एनर्जी तो देखने को मिल रही है, लाइक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इनकी। आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ओके? यहाँ पर अगर आपकी इंट्यूशंस काम नहीं कर रही हैं तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करना होगा। अपनी जो इमोशनल एनर्जी है और जो आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी है उसको थोड़ा-सा बैलेंस आउट करो, ठीक है? बहुत सी सॉल्यूशन सीख करोगे। मून की एनर्जी, सेकंड सिचुएशन जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इज ऑर्डिनरीनेस विद द मून। जो आपके पार्टनर हैं इस समय उनकी एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर इनके ऊपर फैमिली का कोई प्रेशर है। इनकी फैमिली इनको टॉर्चर कर रही है, ठीक है? यस, इनके ऊपर इनकी फैमिली का प्रेशर है।
इनकी फैमिली ऐसा लग रहा है कि इनको टॉर्चर कर रही है। कैसे कर रही है? या तो इनकी फैमिली ने इन्हें मना करा है कि वो आपसे बात ना करें, वो आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट ना रखें, और उनकी फैमिली ने उनको जैसे एक होता है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करा है, या उनको बहुत ज़्यादा समझाया है, ठीक है, कि वो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। और ये कहीं न कहीं एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने एकदम से आपको जो घोस्ट कर दिया है, आपसे बात करनी जो बंद कर दी है, उसका स्पेसिफिक रीज़न ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी वैसे कोई भी सिचुएशन हो, बट इनके ऊपर मुझे फैमिली का प्रेशर ज़रूर दिख रहा है, वो मिल रहा है कि जैसे इनकी फैमिली इन्हें मना कर रही है, इनको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। इनके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है करंट सिनेरियो में कि ये किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। इनके ऊपर ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इन्हें ये भी कहा हो कि या तो इन्हें आपको चुनना है या उनको चुनना है, इनके पास कोई एक ही ऑप्शन था और इन्होंने अपने परिवार को चुना है, अपने परिवार की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें चुना है। लेकिन आपका क्या? उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। यस, इस व्यक्ति ने आपके बारे में नहीं सोचा कि आप कितने पेन में होगे, या अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आपकी क्या हालत होगी, आपको क्या पेन और क्या तकलीफ होगी। तो उन्होंने नहीं, इस व्यक्ति को अंदाज़ा नहीं दिख रहा मुझे कि जैसे आपके पेन या आपके तकलीफ का कोई अंदाज़ा हो, इस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। 3 ऑफ कप की सिचुएशन यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मोरालिटी, अगर पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ दी है ना, तो मुझे यहाँ पर कुछ कार्मिक अकाउंट्स दिख रहे हैं आप दोनों के, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है एक तो आप लोगों का। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसलिए इन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है क्योंकि कुछ तो था पास्ट लाइफ में, कुछ तो ऐसा था जहाँ पर आपने इन्हें हर्ट करा था, आपने इन्हें किसी तरीके की तकलीफ दी थी, और इस बर्थ में उस कार्मिक अकाउंट का क्लोज होना ज़रूरी था और वो क्लोज नहीं हुआ था, राइट। सो यस, आपने जो सफरिंग्स, जो हर्ट आपने फेस करा है इस कनेक्शन में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ पेन है ये, ठीक है, पास्ट लाइफ का पेन है ये। कार्मिक अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों की कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, जिसके बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों की जो कार्मिक साइकिल है यहाँ पर वो एंड होती हुई दिख रही है। जब ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी तो अब पेन, सफरिंग्स, जो भी चीज़ें थी, ठीक है, वो उसका भी एंड होगा, ठीक है। जो भी पेन, सफरिंग, वरी, एंग्जाइटी जो भी आपने फेस करा है, ठीक है, उन सब चीज़ों का एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर शुरुआत होगी। 3 ऑफ कप इज ऑफ कोर्स द कार्ड ऑफ लाइक सेलिब्रेटिंग समथिंग न्यू, कुछ सेलिब्रेट करने की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के कार्मिक अकाउंट्स भी क्लोज हो रहे हैं। द हर्मिट की सिचुएशन यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, थंडर बोल्ट विद द रिबेल, यहाँ पर एक और सिचुएशन में देख पा रही हूँ, दैट इज थंडर बोल्ट। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन ने आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। आपको शक था, आपको पहले से ही शक था कि ये पर्सन शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, आपको पहले से ही शक था इस सिचुएशन में, और शायद वो शक सही था, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि शायद वो शक सही था, शायद सच में इनकी लाइफ में कोई और था और आपने हो सकता है कि इनकी गलती पकड़ी हो सकता है किसी और को चुनने के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को चुनने के लिए इन्होंने आपको साइडलाइन करा है। तो ये भी सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ। इट इज समथिंग दैट जहाँ पर आपको हर्ट करा गया है, आप हर्ट हुए हो इनके एक्शन से, इनकी किसी ऐसे एक्शन से या इनकी किसी ऐसी बात से, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, एक ही सिचुएशन होगी जहाँ पर आप हर्ट हुए हो, ओके। आपकी थोड़ी रिवेंजस एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, रिबेल का कार्ड है, तो रिवेंजस एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप चाहते हो कि ये पर्सन को भी फेस करना पड़े, जो पेन आपने फेस करा है, जो तकलीफ आपने फेस करी है, आप चाहते हो ये व्यक्ति भी उस पेन, उस तकलीफ से गुजरे, ताकि उसे एहसास हो कि जब कोई इस तरीके से पेन देता है, तकलीफ देता है, जब किसी से तुम्हारा इतना बात करने का मन करे और वो तुमसे बात नहीं करता, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हें चीट करता है, जब किसी पर तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट करा हो और वो इंसान तुम्हें धोखा दे देता है, डिसेप्शन दे देता है, तो क्या हाल होता है, क्या पेन होता है। तो आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को भी उस चीज़ का पता चले, एहसास हो। तो इट्स नॉट समथिंग लाइक रिवेंज, बट आप एक रियलाइजेशन ज़रूर करवाना चाहते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। और यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ पर आपके बैक ऑफ द माइंड में अभी भी ये पोर्शन चलता है, अभी भी आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, शायद रातों को आप सो नहीं पाते हो इस व्यक्ति के बारे में सोचकर, इस व्यक्ति को मिस करके आप सो नहीं पाते हो, आपके भी बैक ऑफ द माइंड में ये पोर्शन चलता है।
दुनिया को शायद आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग वर्जन दिखा रहे होगे, दुनिया को आप शायद अपना वो रूप दिखा रहे होगे जहाँ पर आपको तकलीफ या पेन नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन अंदर से कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कितना पेन और कितनी तकलीफ अभी भी है। आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहिए। अगर आप इस पेन, इस तकलीफ है आपके अंदर और आप उसे सप्रेस कर रहे हो, तो आपको उसे हील करना चाहिए, ठीक है। डोंट सप्रेस योर पेन, पेन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन तकलीफों को सप्रेस नहीं करना चाहिए। एल्डर ऑफ वैंड, एल्डर ऑफ वैंड को यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन लाइक पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को, ये डिले कर रहे हैं। ये चाहे तो हो सकता है इस समय सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, या आ सकते हैं आपके पास, या आपसे बात कर सकते हैं, आपको चूज कर सकते हैं, लेकिन दे आर डीले, उनकी तरफ से डीले, आपके पार्टनर की तरफ से डीले। और ये डीले क्यों हो रहा है? कोई कार्मिक पर्सन यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। एल्डर ऑफ वैंड, कोई ऐसा कार्मिक पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई रोमांटिक पर्सन हो गया, ठीक है, किसी ऐसे कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। जब तक आपके पर्सन इस कार्मिक पर्सन को रिलीज नहीं कर देंगे, जब तक वो इस कार्मिक पर्सन को मतलब जीवन से हटाएंगे नहीं, तब तक आप कोई मिराकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस कार्मिक पर्सन का हटना बहुत ज़रूरी है आपके केस में, आपकी सिचुएशन में, ओके, वरना तब तक ये पर्सन सिर्फ एग्जैजरेट करेंगे, खींचेंगे चीज़ों को, ओके। ये अभी करंट सिनेरियो में आपके लिए आज क्या सोच रहे हैं? चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अभी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? वो अभी आपके साथ रीबर्थ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी जानते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट, यू आर सो यूनिक, एंड वो आपके साथ कनेक्शन को वापस जोड़ना चाहते हैं एक हार्मनी के साथ। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, आपका सामना करने की। ये अपनी गलतियों को भी एहसास करेंगे कि इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन ये गलतियां इनको कमजोर भी कर रही हैं। यहाँ पर आप देखो ना, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी। तो जब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक कमजोरी महसूस होती है आपके पार्टनर को कि यार जैसे इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। तो ये कमजोर फील करते हैं और उसी से कहीं ना कहीं ये कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनकी एनर्जी में ये चीज भी हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर वॉज लाइक इनको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है आपकी तरफ आने का। हो सकता है ये सारे रास्ते ये खुद बंद करके गए हैं, हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको ब्लॉक कर दिया है, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, आपको कुछ ऐसा कहकर भी गए हैं कि वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, कभी वो आएंगे नहीं आपके पास, या कुछ ऐसा वो आपको कहकर गए। तो यहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता वो अपनाए आपकी तरफ आने के लिए, क्या एक्सक्यूज बनाए, क्या बहाना बनाए, क्या रीज़न दे, कैसे शुरुआत करें। नहीं, वो कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते हैं आपके साथ, वो एक बहुत ही हारमोनियस वे से ये रियूनियन चाहते हैं। तो अभी भी वो कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हैं, और जो चीज़ इनको बांध रही है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, या कोई नेगेटिव माइंडसेट भी है अगर आपके पार्टनर का, अगर वो सब चीज़ें आपके पार्टनर को बांध रही है तो भी, ठीक है, वो उन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं, उन चीज़ों से कट ऑफ करके आपके तरफ आना चाहते हैं। तो उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उन चीज़ों को कैसे कट ऑफ करा जाए। ये अभी मुझे इस व्यक्ति की जैसे एक हीलिंग नहीं दिख रही है। एक हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं जहाँ पर इस व्यक्ति की हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस पर्सन को हील होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए इस पर्सन को पहले हील होना होगा, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना होगा पूरे तरीके से, ठीक है। और कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, रिलीज़ करना होगा कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ों से कट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बड़े डिसीजंस, बड़े रिस्क भी इस व्यक्ति को लेने पड़े। तो यस, ये चीज़ ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए। ओके, थोड़ा-सा और देखते हैं, फिर हम गाइडेंस को देखेंगे। पहले हम देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस करंट सिनेरियो में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। अभी करंटली और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, करंटली और क्या सोच रहे हैं। लैकिंग एंड द वीक पर्सन की तरह वो फील कर रहे हैं, वो एक विक्टिम मेंटालिटी में कहीं ना कहीं है, ठीक है। और एक वीक पर्सन की तरह वो खुद को फील कर रहे हैं, जैसे सिचुएशन उनके हाथ से जा चुकी है, जैसे वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद आप भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, ये शायद चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन के हाथों में। और इनकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये एक वीक पर्सन की तरह, एक वीक मेंटालिटी है जैसे आपके पार्टनर की, राइट। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है आपके पार्टनर की। तो एक वीक पर्सन, एक वीक मेंटालिटी की तरह आपके पार्टनर की। इनको चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। इनको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, खुद से ही लड़ना पड़ेगा।
ये एक इनसिक्योर पर्सन की तरह भी फील कर रहे हैं, यानी एक ऐसे इंसान की तरह जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद आपको वो खो चुके हैं, शायद आप उनसे दूर जा रहे हो, शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो, उनके बिना भी आप खुश हो। तो और आपकी लाइफ में कोई भी आ जाएगा, ठीक है, तो वो इनसिक्योर और जेलस पर्सन की तरह भी फील कर रहे हैं आज। दे सी अनबॉदर्ड यू, और वो इसलिए क्योंकि वो आपको अनबॉदर्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने से ना होने से, और इस एनर्जी में जब वो आपको देख रहे हैं ना, या दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर, वेरी इनसिक्योर। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। वो जैसा आपके लिए महसूस करते हैं, शायद जैसा वो आपके लिए फील करते हैं ना, उन्होंने ये फीलिंग्स किसी और के लिए फील करी ही नहीं। अल्फा मेल एंड फीमेल है आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी ईगो हाई हो सकती है, ये पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं, अट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं, इनकी अपनी चॉइसेस है, और ये एक अल्फा मेल अल्फा फीमेल की तरह है, ओके। ये पर्सन इस समय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को से भी हो सकता है डील कर रहे हो, ठीक है। इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है चाहिए हो। इनका पूरा फोकस मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके कनेक्शन पर ही है इस समय। इनका जो फोकस है, बहुत सी और चीज़ें हैं जो डिमांड कर रही हैं। शायद इनका करियर, इनकी जॉब, इनका बिजनेस, इनकी फैमिली, ये सब चीज़ें हैं जो इनकी फोकस इस समय डिमांड कर रही हैं। इनके घर की सिचुएशन भी मुझे कुछ सही नहीं दिख रही है। मैंने कहा ना, इस पर्सन की लाइक फैमिली जैसे इनको है, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ पर इनको मेंटली बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही है, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है इनके परिवार में, कुछ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली को लेकर ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है जिससे वो डील कर रहे हैं, जो इनकी फोकस डिमांड कर रही है, ओके। चलो लेट्स चेक आउट, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन ये है, इनमें से कुछ भी सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या कर सकते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है, समथिंग फॉरगिवनेस, ठीक है। फॉरगिव करो, ठीक है, फॉरगिव करो। आपको जब तक आप उस बैगेज को अपने अंदर होल्ड कर कर चलोगे ना, और आपको ये फील होगा कि उस इंसान ने मेरे साथ ये करा वो करा, और आपके अंदर अगर कंप्लेन्स होगी उस व्यक्ति को लेकर, ठीक है, तो आप लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ को, कोई भी बैगेज लेकर हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी बैगेज होल्ड कर कर ना हम ग्रो नहीं कर सकते। तो पास्ट में जो भी हुआ, जो भी आपके अंदर की कंप्लेन्स हैं, जो भी आपके अंदर की ये चीज़ें हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, यू नीड टू फॉरगिव। ये फॉरगिवनेस आप उस सामने वाले के लिए नहीं दे रहे हो। अगर आपके मन में आ रहा है कि यार मैं सामने वाले को कैसे माफ़ कर सकती हूँ, ये कैसे माफ़ कर सकता हूँ जब उसने मेरे साथ इतना बुरा, इतना गलत करा, नहीं, ये फॉरगिवनेस आप सामने वाले के लिए नहीं दे रहे हो, ठीक है। सामने वाले को अपना कर्मा मिलेगा जब उसे मिलना होगा, लेकिन आप उस चीज़ से जो आपको आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, आप उस चीज़ से कट ऑफ कर रहे हो। जब आप फॉरगिव कर देते हो, वो आप खुद के लिए करते हो, खुद के सुकून, खुद की शांति के लिए करते हो। तो पहली जो गाइडेंस आपके लिए कि आप क्या कर सकते हो, आप उन चीज़ों को फॉरगिव कर सकते हो, ठीक है। उस हर चीज़ को माफ़ कर सकते हो जो भी उस इंसान ने आपके लिए करी है, ठीक है। रिलीज करो। सेकेंड कार्ड भी आप देखो तो इट इज समथिंग लाइक जो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि रिलीज करना है उन सब चीज़ों को, ठीक है। वैसे तो फुल मून एंड न्यू मून नाइट आर द बेस्ट फॉर रिलीजिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। रिलीजिंग रिचुअल्स, फुल मून नाइट रिचुअल्स कर सकते हो, मैं बताऊंगी आपको जब आएगी। अब आने वाला है, फुल मून आने वाला है, सो आई विल टेल यू, बट या उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू रिलीज दीज थिंग्स। अब ऐसी सिचुएशन में भी आप ये कुंजाइट का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। इट विल गिव एन इमेंस रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। कई लोग हैं जो पूछते हैं मैम ब्रेसलेट कहाँ से मिलेगा, मेरी वेबसाइट से मिलेगा, www.thewheeloffortune369.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट से आप ये कुंजाइट का ब्रेसलेट, दैट इज कुंजाइट ब्रेसलेट, आप ये ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज आपने देखा होगा मैं ऐसे कोई भी ब्रेसलेट रिकमेंड नहीं करती हूँ। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, ओके। सो ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है जो आप एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब ब्रेसलेट आप हर जगह से नहीं ले सकते हो, क्या आप सोचोगे किसी से भी ले लूं, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रेसलेट लेने के लिए आपको उसको एनर्जाइज होना, उस ब्रेसलेट का क्लीन होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो आप पर इफेक्ट डालेगा।
वरना उसके रिजल्ट नहीं मिलते। ओके, ग्रेट। चलो, थर्ड कार्ड आपके लिए आया है डू नथिंग। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन शायद आपके हाथ में है ही नहीं। जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन आपके हाथ में है ही नहीं। ये सिचुएशन डिवाइन के हाथों में है। जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, जब आपके पार्टनर अपनी हीलिंग साइकिल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और वहां जहां इनके कोई कार्मिक पर्सन भी अगर इन्वॉल्व है, वहां पर उनके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, तब चीजें सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर आपको इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो इस व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति हील हो, जल्द से जल्द इसकी हीलिंग साइकिल कंप्लीट हो, जल्द से जल्द इस व्यक्ति को रियलाइज हो, ठीक है, कि आप क्या हो, आप क्या मैटर करते हो उनकी लाइफ में। बाउंड्रीज, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने आसपास बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। यानी जहाँ पर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, आपको समझ नहीं रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो अपनी बाउंड्रीज को ड्रॉ करो। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का हक आपके पार्टनर को भी नहीं है, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का हक आपके पार्टनर को भी नहीं है। तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो कि कोई आपसे किस तरीके से बात कर सकता है, कोई आपसे क्या कह सकता है, किस हद तक मजाक कर सकता है। आपके बाउंड्रीज ड्रॉ होनी चाहिए उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, चेंजेस जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। पेशेंस रखो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज कीप पेशेंस। पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस है तो इस कनेक्शन में रहो, पेशेंस नहीं है मत रहो, फिर इस कनेक्शन में मूव ऑन करो। वरना हर दिन वरी होगी कि यार आज उसका मैसेज नहीं आया, आज उसका कॉल नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आपके अंदर होना चाहिए। चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन पर, यूनिवर्स पर भरोसा करना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट अपने पार्टनर पर करा है ना, तो ब्लाइंड ट्रस्ट यूनिवर्स पर भी करना पड़ेगा। ओके, तभी कोई चेंज आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकोगे। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आखिर क्या है गाइडेंस मेरे लिए, और देखो लास्ट में आपके पार्टनर के लिए क्या है, कम्युनिकेट। ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये है कि आप पेशेंस रखो, सब्र रखो अपने अंदर। तो जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। और साथ ही साथ ये ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना, ठीक है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं मैम ब्रेसलेट क्या कोई मिराकल कर देगा। यस, ब्रेसलेट मिराकल कर सकता है, लेकिन किन केसेस में ब्रेसलेट मिराकल करता है? अगर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में, अगर कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में कोई भी नहीं डाल सकता, राइट। वो सिर्फ फिर यूनिवर्स और डिवाइन कर सकते हैं, वो मैं तो नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपकी डेस्टिनी में है, तो ये ब्रेसलेट एकदम ऐसे काम करता है जैसे कि एक जैसे बहुत फास्टली चीज़ें होती है ना, मैं नाम देखो अभी मेरे माइंड में नाम था, मैं भूल गई, अभी मेरे माइंड में नाम था। चलो खैर, यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ आपको कि ये ब्रेसलेट आपके लिए ऐसे काम करते हैं जैसे कैटलिस्ट, या जैसे कैटलिस्ट होता है ना कि बहुत जल्दी कोई चीज़ हो रही है उसको और जल्दी कर देता है। तो ये ब्रेसलेट उस तरीके से काम करते हैं कि कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में है तो उसको और जल्दी आपकी डेस्टिनी में लेकर आता है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स दिखते हैं। कम्युनिकेशन आना है इस व्यक्ति का तो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, मैसेज आना है, कोई प्रपोजल आना है इस पर्सन का, जल्दी आएगा, ठीक है, फिर वो पेशेंस वाली जो सिचुएशन है ना वो एंड कर देता है। तो ब्रेसलेट उस तरीके से आपके लिए काम करते हैं। ओके, मिराकल होता है, डेफिनेटली मिराकल होता है, लेकिन सिर्फ उस केस में अगर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखो और इस हिसाब से करो चीज़ें अपनी लाइफ में। सो या ये ब्रेसलेट अगर आप चाहो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।